अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सऊद पावने फ्यूचर कंसेंसस फाउंडेशन के प्रेसिडेंट की हैसियत से यह ऐलान करता हूँ कि 11 मार्च 2024 को हम एक रैली निकालेंगे। 2 बजे से दोपहर के 2 बजे से शाम के 6 बजे तक का वक्त हमें मिला है। इस रैली में आप सब लोगों ने शिरकत करना है। मैं एक और वीडियो बनाकर इसके बाद मेरा एक और वीडियो आएगा जिसमें आप लोगों को बताया जाएगा कि रैली कहाँ से कहाँ तक जाने वाली है। आप जितने भी आसपास के लोग हैं और जो मुमरा के लोग हैं, मैं उनसे ये अपील करूँगा कि आप लोग इस रैली में कसरत से शिरकत कीजिए, क्योंकि उसके बाद फिर रमज़ान है। हमने कोशिश यही करी कि सैटरडे या संडे की परमिशन मिले, लेकिन परमिशन मंडे की मिली और फिर रमज़ान का पूरा महीना रैली नहीं निकाली जा सकती है, पॉसिबल नहीं है, सब रोज़ेदार होते हैं, तो इसीलिए मंडे के दिन को प्रीफर किया गया है। तो इस रैली को आप लोगों ने कामयाब बनाना है। नुहैरा शेख के जुल्म के ख़िलाफ़ आप लोगों ने नारे लगाने हैं। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के जुल्म के ख़िलाफ़ आप लोगों ने नारे लगाने हैं। और ऐसी अभी बहुत सारी रैलियाँ इंशाल्लाह आगे भी निकलेंगी, प्रोटेस्ट होते रहेंगे, एहतिजाज जारी रहेगा जब तक नुहैरा शेख हमारी पैसे नहीं देती है। नुहैरा शेख के पास पैसे देने के तमाम वसाइल और ज़राए हैं। नुहैरा शेख ने जेल जाने से कबल प्रॉफिट्स डिक्लेयर करे थे। आज लोग तबाह हो बर्बाद हो चुके हैं, कोई उनकी बात करने के लिए तैयार नहीं है। कहाँ गए वो सारे सपोर्टर्स, कहाँ गए वो सारे लोग जो नुहैरा शेख की तायीद किया करते थे? आज सब के सब खामोश है। किसी को अंदाज़ा नहीं है कि अगर लोगों के पैसे नहीं मिले तो कितनी बड़ी तबाही और बर्बादी यहाँ पर होगी। नुहैरा शेख जिस दिन से जेल से बाहर निकली वो सिर्फ वादे कर रही है और टाल मटोल कर रही है। ज़्यादा कोई बात करेगा तो बोलती है कोर्ट का रास्ता पकड़ो, क्योंकि उसे अच्छी तरीके से मालूम है कि वो कोर्ट 10, 15, 20 साल तक खेल सकती है। भाई, आज डेट तलक के नुहैरा शेख हमारे सवालों का कोई जवाब उसके पास नहीं है। वो या तो एलिगेशन लगाती है कि आप लोग MIM के आदमी हो, एंटी सोशल एलिमेंट्स हो, फलाना हो, ढिमकाना हो, आप साजिश करने वाले हो। अरे बाबा, हम जो भी है, हम तो 1000 बार बोल चुके कि MIM पार्टी से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, असदुद्दीन ओवैसी से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, ना हमें उस पार्टी से कोई ताल्लुक आगे भी रखना है। अगर मेरे से कोई पूछेगा तो मैं कांग्रेस पार्टी को फेवर करता हूँ, सपोर्ट करता हूँ। आम आदमी पार्टी के काम से मैं इंप्रेस हूँ, समाजवादी पार्टी से काफ़ी हद तक इंप्रेस हूँ, लालू यादव की पार्टी से इंप्रेस हूँ, ममता बनर्जी की पार्टी से इंप्रेस हूँ, लेकिन ये MIM से मैं ज़र्रा भी इसको मैं गिनता भी नहीं हूँ, जो मैं सीधी और खुली बात बता रहा हूँ। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ भाई कि आज लोगों के हालात इतने बुरे हो चुके, लोगों ने अपनी ज़िंदगी भर की सेविंग्स इस कंपनी में लगा दी, लोगों ने अपना सारा माल इस यहाँ पर लगाया है, और इस बंदी ने जेल जाने से पहले प्रॉफिट्स डिक्लेरेशन करे थे। वो प्रॉफिट्स कहाँ पर है, इसका किसी के पास कोई जवाब नहीं है। वो पैसा कहाँ पर है? भाई, तूने तभी तो प्रॉफिट्स डिक्लेरेशन करे जब तेरा प्रॉफिट हुआ, तेरा माल बिका, तो वो पैसा कहाँ पर है, किस फॉर्म में? क्या असदुद्दीन ओवैसी ने तुम्हारे ATM कार्ड्स चुराए और अकाउंट से पैसे निकाले, या असदुद्दीन ओवैसी ने तुम्हारे बैंक के अकाउंट्स हैक करके पैसे निकाले? क्या कहाँ गए वो पैसे? इसका नुहैरा शेख के पास कोई जवाब नहीं है। पूरी एक इसके दलालों की एसोसिएशन बनी पुणे में और तमाम इन्वेस्टर्स को गुमराह किया गया। इसीलिए हम क्योंकि एमीज और DSS डे 1 से इन्वेस्टर्स के पैसों की रिकवरी कराने के बजाय ये लोग इन्वेस्टर्स को गुमराह करने में लगे रहे। इसीलिए हमारी एसोसिएशन इन पर भी कार्रवाई करने को तैयार बैठी हुई है और करके रहेगी इंशाल्लाह। अभी फ़िलहाल आप लोगों से मैं ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो कोई भी मटेरियल आपके पास है, चाहे वो SMS की शक्ल में हो, ईमेल की शक्ल में, जो इन्होंने प्रॉफिट्स डिक्लेरेशन करे थे और जो मैसेजेस आप लोगों को आए थे, जिस किसी के पास भी जो कुछ भी है वो हमें आप लोग भेजिए। और मैं आपको हमारे फाउंडेशन के जनरल सेक्रेटरी इमरान शेख का नंबर बताता हूँ, 7666805194, 7666805194। इस पर आप लोग
जो कुछ भी है आपके पास एविडेंस, वो एविडेंस भेजिए, क्योंकि अब हमें हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के खिलाफ तमाम एविडेंसेस तैयार करने हैं। ये जो हमने एसोसिएशन बनाई है, ये पुणे एसोसिएशन की तरह लोगों को गुमराह करने के लिए नहीं बनाई है। ये एसोसिएशन पैसों की रिकवरी करने के लिए बनाई गई है। इसीलिए हम जो सवाल भी नोहेरा शेख से कर रहे हैं, सारे के सारे मुद्दे के सवालात कि जो प्रॉफिट्स डिक्लेरेशन हुए वो कहाँ गए। गोल्ड में तो लॉस होने का सवाल ही नहीं होता है। गोल्ड बाय डिफॉल्ट दुगनी कीमत से भी बहुत आगे जा चुका है। तो वो इन्वेस्टर्स का पैसा कहां पर गया? गोल्ड दुगने से भी ज्यादा हो चुका है। गोल्ड आज 63-64 हजार रुपए पर ट्रेड हो रहा है। तो पैसा गया कहां पर? क्या असदुद्दीन ओवैसी ने गोल्ड चुराया? अगर ऐसा कुछ है तो नोहेरा शेख हमें बता दे कि असदुद्दीन ओवैसी ने चुराया, एमआईएम पार्टी ने चुराया, तो हम लोग हैदराबाद में जाके उससे बात करेंगे, हमारी एसोसिएशन जाके वहां बात करेगी। सिर्फ नोहेरा शेख इन्वेस्टर्स को गुमराह कर रही है और वो यही चाहती है कि लोग एसएफआई में जाके क्लेम करें या कोर्ट के धक्के खाते रहे और मैं यहाँ पर अपनी सियासत चमकाती रहूं, सियासत खेलती रहूं और ये मामला धीरे 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 करके लोग अपने पैसों को भूल जाएंगे। और ये हुआ भी है। एक कसीर तादाद में ऐसे भी लोग बैठे हुए जो अपने पैसे को भूल चुके, उन्हें अब कोई उम्मीद ही नहीं है। और ये बहुत बड़ी गलती है भाई। इस बंदी के पास हजारों करोड़ों अरबों खरबों की प्रॉपर्टीज है, इसके पास सारे वसाइल मौजूद है। ये सिर्फ इसलिए पैसा नहीं देना चाहती क्योंकि इसे सियासत करनी है। जैसे कि इसने पहले भी जो मसले आए थे पेमेंट्स के, इसने एक बहुत बड़ी अमाउंट, लगभग 1100-1200 करोड़ रुपए की अमाउंट का हमें अंदाजा इसने इलेक्शन में उड़ाई। 224 सीट जो इसने लड़ी, तभी जाकर इन्वेस्टर्स को ये मुसीबत आई, ये प्रॉब्लम आई। और अगर आप लोग एहतिजाज का में हमारा साथ नहीं दोगे, अगर आप लोग प्रोटेस्ट नहीं करोगे, अगर आप लोग हरकत में नहीं आओगे, तो अपने पैसों को आप लोग इस यहाँ से रिकवर नहीं करा पाओगे। मैं आप लोगों को ये भी दावत देता हूँ कि आप लोग हमारी एसोसिएशन से जुड़िए। और एसोसिएशन से जुड़ने के लिए भी यही इमरान शेख का ही नंबर है, 7666805194 पर आप अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स भेजिए और इस एसोसिएशन से जुड़िए। फिर हम आपको एक मेंबरशिप नंबर इशू करेंगे, क्योंकि हम अब इस मसले में खामोश नहीं बैठने वाले। अनकरीब इंशाअल्लाह मेरी मुलाकात सऊदी कौंसल जनरल से भी होने वाली है। हम सऊदी गवर्नमेंट की भी मदद लेने की कोशिश कर रहे हैं इस मसले में कि किस तरीके से नोहेरा शेख इल्लीगली सऊदी के इन्वेस्टर से और वहाँ के जो इन्वेस्टर्स थे उनसे इन्वेस्टमेंट लिया और आज डेट तक के उनको कुछ भी नहीं मिला है। वो लोग भी तबाह हो बर्बाद हो चुके हैं, जो कि सऊदी कानून के खिलाफ है इनका वहाँ से इन्वेस्टमेंट कलेक्ट करना। अब इन तमाम चीज़ों और एक दफ़े सऊदी कॉन्सुलेट के ज़रिए हमारा इरादा है सऊदी एम्बेसी तक पहुँचने का, दुबई एम्बेसी तक पहुँचने का और कुवैत एम्बेसी तक पहुँचने का। इन तमाम अब इदारों से रब्ता करके इनकी हुकूमतों से फिर रब्ता किया जा सकता है, वहाँ की बड़ी अथॉरिटीज़ को इसमें इन्वॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे अभी वक्त बर्बाद करना बेकार है। देखिए, नोहेरा शेख की कंपनी बाकी कंपनी से बिल्कुल अलग है। ये कोई पॉन्जी स्कीम नहीं है। बेशक इनके मुखालिफिन उन्हें पॉन्जी स्कीम कहते हैं, वो एक और बात है। नोहेरा शेख की कंपनी से पैसों की रिकवरी का रास्ता है। अगर आप लोग हरकत में आएंगे तो अपने पैसे को आप लोग रिकवर कर सकते हो। आज इतने साल बीत गए, वो औरत अपनी बेहतरीन ज़िंदगी जी रही है, इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रही है, नारी शक्ति के प्रोग्राम कर रही है, जेल की महिलाओं के प्रोग्राम कर रही है, न जाने कौन कौन से प्रोग्राम्स कर रही है, और आप लोग अपने घरों में भूखे बैठे हुए हो। आप लोगों को इसने भूखा नंगा करके छोड़ दिया है। और जब भी कोई बात होती है, एमआईएम ने साजिश करी, एमआईएम ने साजिश करी, एमआईएम ने साजिश करी। अरे एमआईएम ने तभी साजिश करने में कामयाब हुई जब आपने उन्हें साजिश करने का मौका दिया। अगर आपने इन्वेस्टर्स के पैसों का गलत इस्तेमाल नहीं किया होता और अगर आपने सिर्फ अपने बिजनेस पर फोकस किया होता तो आज ये दिन नहीं आता। आपको चढ़ाने वालों ने आलिमा, डॉक्टर, महान, आपको बहुत चने के झाड़ पे, खजूर के झाड़ पे चढ़ा दिया और आपको ये एहसास दिला दिया, आपको ये यकीन दिला दिया और आपको भी वो यकीन हो गया कि अब मैं जैसी इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करूंगी तो मैं तेलंगाना की चीफ मिनिस्टर बन जाऊंगी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाऊंगी, न जाने क्या क्या बन जाऊंगी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन जाऊंगी। ये आपकी गलत फहमी थी और गलत फहमी में आज भी आप हो। आपकी वजह से लाखों जिंदगियां तबाह हो चुकी है, लाखों लोग बर्बाद हो चुके हैं। आपको
इन लोगों के पैसे जैसे, और मैं तो नौहेरा शेख आपको चैलेंज करता हूं, मैं उस दिन तक खामोश नहीं बैठूंगा जब तक मेरे एसोसिएशन के जुड़े हुए एक एक फर्द का पैसा नहीं मिलता है। मैं इस लड़ाई को बहुत लंबी लेकर जाऊंगा। आप जो करना है आप करो, मेरे ऊपर डिफेमेशन का केस डालो, मुझे जेल में डालो, जो आप कर सकते हो करो, लेकिन मैं इन इन्वेस्टर्स की लड़ाई को लड़ता रहूंगा, उस दिन तक लड़ते रहूंगा जिस दिन तक एक एक इन्वेस्टर का पैसा रिकवर नहीं हो जाता है। और मैं सब लोगों से फिर अपील करता हूं कि मुमरा की रैली को कामयाब करें, अपने पैसों के लिए अपने घरों से निकले। अब एहतिजाज करना पड़ेगा, अभी से हम कुछ करेंगे तो कुछ ना कुछ आने वाले दिनों में हमारे लिए कोई ना कोई रास्ता निकलेगा और हमारा पैसा यहाँ से रिकवर होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।